औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को घंटी के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम दुनिया के ऐशो आराम की ज़िंदगी में इतना गाफिल हो गए कि हमें अपनी आखिरत, ईमान और अल्लाह पाक के अहकामात की ज़रा भी परवाह नहीं है कि हम आखिर इस दुनिया में किस लिए भेजे गए हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी हमारे लिए एक कमरा इम्तिहान है। जिसने अल्लाह पाक के दिए गए हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर ली, वो पास हो गया और उस पे जन्नत वाजिब हो गई। जिसने अल्लाह पाक को बुला दिया और शैतान के कामों की पैरवी की, उसके लिए जहन्नम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जहन्नम के खौफनाक मकामात पे बात करेंगे। दोस्तों, जहन्नम एक ऐसा ठिकाना है, इस मकाम में अल्लाह पाक क़यामत के दिन हिसाबो किताब और दुनिया में किए गए शैतानी अमाल के सबब काफिरों, मुनाफिकों, नाफरमानों और बद अमाल यानी बुरे अमाल करने वाले तमाम लोगों को इस मकाम में दाखिल फरमाएंगे। दोस्तों, जहन्नम एक बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक, भयानक जगह का नाम है। दोस्तों, जहन्नम की आग हमारी दुनिया की आग की शिद्दत से 70 गुना ज्यादा तेज है। दोस्तों, जहन्नम के लोगों के खाने और पीने की बात करें तो उनको पीने के लिए गंदी पीप और उबलता हुआ गर्म पानी दिया जाएगा और उनका खाना खारदार दरख्त ज़कूम होगा। दोस्तों, जहन्नम के मुख्तलिफ हिस्सों में अजाब की शिद्दत भी मुख्तलिफ होगी। दोस्तों, अल्लाह पाक ने मुकद्दस किताब कुरान मजीद में जहन्नम का जिक्र बहुत सी आयात में फरमाया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जहन्नम के दरवाजों के बारे में। तो हम आपको जहन्नम के 7 दरवाजों के नाम भी बताते हैं। जहन्नम, लजी, हतमा, सईर, सकर, हजीम, हाविया। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन जहन्नम को अपनी जगह लाया जाएगा तो जहन्नम को 70,000 लगामें लगाई जाएंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। दोस्तों, जहन्नम का दरोगा जिनको मुकर्रर किया गया है, उनका नाम हजरत मालिक अलैहिस्सलाम है। ये भी अल्लाह पाक के मुकर्रर किए गए एक फरिश्ते हैं। उनके ज़ेरे एहतमाम तमाम दोज़कियों को हर मुकर्रर अज़ाब दिया जाएगा। दोस्तों, जहन्नम में दोज़कियों को तरह तरह के खौफनाक, भयानक, दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी। उनकी क्या कैफियत होगी, उन अज़ाबों की अक़साम और उनकी कैफियत को रब्बुल आलमीन के अलावा कोई भी नहीं जान सकता और ना ही उस बारे में कोई सोच सकता है। लिहाजा अज़ाब की कुछ सूरतें हम आपको बताते हैं जिनका हदीस शरीफ में तज़किरा किया गया है। जिनमें से चंद काबिल जिक्र ये हैं। जहन्नमियों को दोज़ख की दर्दनाक आग में बार बार जलाया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। दोस्तों, दोज़खी जल भुनकर कोयला हो जाएंगे तो फिर उनको नए गोश्त और नए चमड़े के साथ दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर उनको पहले की तरह आग में जलाया जाएगा। ये अज़ाब ऐसे ही आता रहेगा। दोस्तों, जहन्नम की इस दर्दनाक भयानक आग का अंदाजा इस बात से लगाया जाए कि 1000 साल तक जहन्नम की इस आग को भड़काया गया तो वो लाल हो गई। दोबारा 1000 साल तक इसको जलाया गया तो ये सफेद हो गई। जब तीसरी बार 1000 साल तक इसको जलाया गया तो इसका रंग काला हो गया। तो दोस्तों, जहन्नम की आग निहायत ही खौफनाक, भयानक, अज़ियत स्याह रंग की है। दोस्तों, एक हदीस में यूं बयान हुआ है कि जहन्नम की आग की सख्त गर्मी हमारी इस दुनिया की आग की गर्मी से 69 दर्जे इजाफे के साथ ज्यादा गर्म है। एक और हदीस में यूं जिक्र किया गया है, जहन्नम के अंदर आग का एक ऐसा पहाड़ है, उसकी बुलंदी 70 साल का रास्ता है। दोस्तों, इस पहाड़ का नाम सऊद है। अहले दोज़ख के लोगों को इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाया जाएगा तो 70 साल लगेंगे दोज़कियों को इस पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचने में। फिर इनको पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो 70 साल लगेंगे जहन्नमियों को इस पहाड़ से नीचे उतरते उतरते। ये अजाब भी इसी तरह बार बार दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये भी हदीस में आया है कि दोज़की जहन्नम की आग में जलकर ऐसे हो जाएंगे कि उनका ऊपर का होंठ सूखकर कर सर के आधे हिस्से तक पहुंच जाएगा और इसी तरह निचला होंठ लटक कर नाप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, जहन्नम में एक तंदूर है जिसका पेट यानी अंदरूनी हिस्सा चौड़ाई में बहुत ज्यादा है। अगर इसके ऊपर वाले मुंह की बात की जाए, इसका ऊपर मुंह वाला हिस्सा बहुत कम और चौड़ा है। इस तंदूर में ऐसी औरतों, मर्दों को डाला जाएगा जो जनाकारी किया करते थे। ये लोग आग के बुलंद तड़पा देने वाले शोलों में जलते हुए तंदूर के मुंह तक ऊपर जाएंगे। फिर एकदम शोले बुझ जाएंगे तो वो सब लोग ऊपर से नीचे तंदूर की गहराई में दोबारा गिर पड़ेंगे। खून का दरिया। दोस्तों, कुछ जहन्नम के लोगों को खून के बने एक दरिया में फेंका जाएगा। तो जहन्नमी लोग तैरते हुए दरिया के किनारे की तरफ जैसे ही पहुंचेंगे तो अल्लाह पाक के मुकर्रर फरिश्ते एक पत्थर की बड़ी चट्टान उनके मुंह पर इतनी जोर से मारेंगे कि ये लोग दोबारा दरिया में लौट जाएंगे। इन पर भी ऐसे ही बार बार अजाब आता रहेगा। खून की नहर में मौजूद ये लोग सूदखोर होंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे जहन्नमी लोग भी होंगे, एक फरिश्ता उनको नीचे लटाकर इनके सिरों पर एक पत्थर इतनी जोर से मारेगा, इन लोगों का सर फट जाएगा यानी सर कुचल जाएगा और वो पत्थर लड़क कर कुछ दूर चला जाएगा। फिर वो फरिश्ते जब तक इस पत्थर को उठाने के लिए जाएंगे तब तक उन लोगों के सर का जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। फरिश्ता दोबारा से फिर वही पत्थर मारेगा तो सर फिर कुचल जाएगा और पत्थर फिर लड़क कर पहले की तरह दूर चला जाएगा। ऐसे ही फिर उन पर भी अजाब आता रहेगा। दोस्तों, ये भी हदीस में आया है कि अजमी ऊंटों की तरह बड़े बड़े सांप जो जहन्नमियों को डसते होंगे, इनका जहर इतना खौफनाक होगा, अगर ये एक बार डस लेंगे तो 40 साल तक इन सांपों के जहर का दर्द नहीं जाएगा। और लगाम वाले खच्चरों के जैसे बड़े बड़े खौफनाक बिच्छू भी होंगे जो दोज़कियों को डंक मारते ही रहेंगे। उनकी इतनी तकलीफ होगी कि इसका असर भी 40 साल तक बाकी रहेगा। कुछ दोज़कियों के गले में एक भयानक जहरीले सांपों का
तोक पहनाया जाएगा जो नहायत ही जहरीले होंगे और वो लगातार डसते रहेंगे। कुरान मजीद में जिक्र है कि जहन्नमियों को ज़कूम का दरख्त खाने में दिया जाएगा। हदीस पाक में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर ज़कूम के दरख्त का एक कतरा ज़मीन पर गिर जाए तो दुनिया वालों के खाने पीने तमाम चीजों को तलख और बदबूदार बनाकर खराब कर दे। दोस्तों, हमारी मुकद्दस किताब कुरान और हदीस में जहन्नम की बहुत सी वादियों का तज़किरा भी किया गया है, जिनमें कुछ यूं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वील नामी वादी जहन्नम में है जिसमें काफिरों को दाखिल किया जाएगा। इस वादी में पहुंचने तक 40 साल तक लग जाएंगे। दोस्तों, वादी घी की गहराई की बात की जाए तो ये जहन्नम में एक खोलती हुई नहर का नाम है। इनमें लोगों को दाखिल किया जाएगा जो दुनिया में अपनी मन मर्जी और पसंद के पैरोकार थे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घी और असाम जहन्नम की तह में दो ऐसी नहरें हैं जिनमें दोजकियों की पीप बहती है। दोस्तों, जहन्नम की एक और वादी, इसका नाम असाम है। इस वादी में जहरीले सांप और बिच्छू हैं। इसमें मौजूद हर बिच्छू की दुम में 70 बड़े मटकों जितना जहर है। पलक जहन्नम में एक दांबा हुआ कुआं है। इस कुएं से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। दोस्तों, जहन्नम इस कुएं से ऐसे ही पनाह मांगता है जैसे हम इंसान जहन्नम से पनाह मांगते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के साथ जबल हसन से पनाह मांगी करो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, जबल हसन क्या चीज है? हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की एक ऐसी वादी का नाम है जिससे जहन्नम हर रोज 100 मरतबा खुद पनाह मांगती है। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कौन लोग अपने अमालों की रिया और नमूद करने वाले कारी जाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 बार जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम भी कहती है, या अल्लाह इसे दोज़ख से महफूज रख। तो दोस्तों लिहाजा हर वक्त जहन्नम से नजात की दुआ मांगते रहना चाहिए और दुनिया में ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा अल्लाह और हमारा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं। दोस्तों, आज से ही अपना महमूल बना लें। अगर आप दोज़ख से बचना चाहते हैं तो अल्लाह पाक और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। हमारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत में जहन्नम से भी छुटकारा मिल जाएगा और हम अल्लाह पाक के नेक बंदों जन्नत के हकदारों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको नेक साले अमाल करने सुन्नत नबी का आदी बनाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में तारीफ, तनकीद, इस्लाह से भी आगाह किया करें। पचगाना नमाज की अदायगी किया करें। दुआओं में भी जरूर याद रखा करें। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।